अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। जनाब आली 29 अक्टूबर की कॉल है, बात करेंगे हम आज के सेशन पे। सब में पहले 90,000 पे न सिर्फ मार्केट की क्लोजिंग हुई है, हाई तो खैर हम जुमे को भी बना चुके हैं, मगर क्लोजिंग आज हमने 90,000 के ऊपर दी है और आज हमने नया हाई भी रिकॉर्ड किया है जुमे से ज़्यादा। तो दोनों सूरतों में रिकॉर्ड सेशन कहलाएगा हिस्टोरिकल। और आपके सामने आज का चार्ट है। 91,000 को भी हमने टेस्ट कर लिया। तो क्लोजिंग बेशक 90,195 की है, मगर आज का हाई 91,055 का है। और अगर आपने आज के सेशन को नोटिस किया हो कि वॉल्यूम थोड़े से कम रहे पिछले सेशन की निस्बतन, मगर बहरहाल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी थी, इंटैक्ट थे ट्रेडर्स और 90,000 के ऊपर हम पहली दफ़ा क्लोज़ होने में कामयाब हुए। अगर आपने वीकेंड की कॉल पढ़ी हो तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि एग्जॉशन के तो अभी कोई चांसेस दिखे नहीं, माँ सिवाय इसके कि 89,542 529 के नीचे मार्केट ट्रेड करे। वो भी, उसको भी मैंने लिमिटेड एग्जॉशन करार दिया था। तो आज का जो लो है वो 89,732 पर है। परफॉर्मिंग स्टॉक में देखें आप तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी रही है वॉल्यूम्स की, और ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम सिर्फ छोटे स्टॉक्स में देखा गया। सरले, SNGP, PSO, फौजी सीमेंट, PPL, PTC, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन थी। अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो बैंकिंग, फूड एंड पर्सनल केयर, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, तो ये सारे परफॉर्मिंग सेक्टर थे आज। वॉल्यूम रीज़नेबल थे, कोई अनइवन नहीं था। हाँ, ये तो नॉर्मल बात होती है, जो एंड की रिकवरी है उसमें ज़रा वॉल्यूम में कंसिस्टेंसी थी, ये नॉर्मल सी बात है। सिचुएशन, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज पर बात करते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि एक तो आज की एक्टिविटी हमने मिक्स एक्टिविटीज़ भी देखी, और दूसरे हमने ये भी देखा कि बहुत सारे स्टॉक ने आज परफॉर्म भी किया और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी की। सिचुएशन अभी भी बुल्स को फेवर करती है, और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो अभी भी टारगेट यही है 91,000 के करीब, यानी कि अगर 90,949 को हम टारगेट समझ सकते हैं। और अच्छा होगा कि इंडेक्स जो है 90,000, ये जो 600 वाला एरिया है, आज मिड डे में भी मैं यही बात कह रहा था कि मार्केट को इसके ऊपर रहना चाहिए। तो इसके ऊपर रहेगी मार्केट तो दोबारा से रीगेन ऑन मोमेंटम होगा। जो थोड़ा सा मोमेंटम कब हुआ है वो खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुसलसल ऊपर भी जा रही है। तो जाहिर बात है, मुसलसल अगर ऊपर जाएगी तो मोमेंटम के कम होने के चांसेस ज़रूर होते हैं। तो अब आने वाले दिन में हम अभी भी लिमिटेड एग्जॉर्शन वहीं देख रहे हैं 89,542 के नीचे, ठीक है जी। और इसके नीचे ट्रेड करें तो वॉल्यूम में डिक्लाइन 20 करोड़ के नीचे आ सकते हैं वॉल्यूम। अभी भी काफ़ी सारे स्टॉक हमें आज देख रहे थे जो बेचैन थे परफॉर्म करने के लिए। कुछ ने तो आपने देखा होगा लॉग भी किया है। तो मेरे ख्याल में स्टिल डूइंग गुड, मगर बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ दें। पोटेंशियल तो मार्केट का 92,270 तक है, मगर मेरा टारगेट लेवल बाय लेवल ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं कि सीधा जंप करके 92,270 पे मैं टारगेट प्लेस करके बैठ जाऊं और मार्केट 88 पे आ जाए। ये अक्लमंदियाँ हमें नहीं करनी, हमें रिस्क मैनेजमेंट साथ लेके चलना है। आगे आप देखें, ये परफॉर्मेंस चार्ट है जो हमारा आज का 28 अक्टूबर की 4 कॉलें मैंने यहाँ दिखाई हैं। गरीबवाल सीमेंट, PSO, आप सिर्फ टारगेट्स देख लें इनके क्या दिए गए हैं और किस तरह ये अचीव हुए हैं। गरीबवाल, PSO, FFL, FCEPL, FFL का 10 रुपये 68 पैसे का टारगेट है और 10 रुपये 70 पैसे का हाई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे ही टारगेट अचीव होते हैं, कुछ स्टॉक में मना भी किया गया था। जैसे PTC में एग्जॉर्शन की बात थी और
जो आज का लो है इसके नीचे इसमें सही मानों में गिरावट है और उसने वो ट्रिगर टेस्ट कर लिया है। अब अगर उसको तोड़ देती है तो फिर तो पीटीसी गया नीचे की तरफ। सीएसएपी हालांकि आज परफॉर्म किया है मगर उसके बावजूद भी इसकी नेगेटिव कॉल मैंने दी थी। आदम जी की कॉल मेरी आज फेल है क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आदम जी शुरू से परफॉर्म करेगा मगर आदम जी ने परफॉर्म ही नहीं किया। ओजीडीसी पे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि नेगेटिव कॉल थी। डीजी खान में 8940 से एग्जॉस्ट हुआ है, इसमें भी कोई रिग्रेट नहीं है। सरले जो है इसने सरप्राइज़ किया है मुझे क्योंकि सरले में हम कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं देख रहे थे मगर आज बड़ी एक्साइटमेंट थी इसमें। मे बी द सेक्टर, आई डोंट नो, मगर बहरहाल तो जो भी कॉल थी उन सारों की डिटेल आपको मैंने दिखा दी है कि क्या हुआ है आज। अब चलते हैं कल के लिए हम क्या स्टॉक दे रहे। जनाब कल के लिए हम यूनिटी फूड दे रहे हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि 3 अक्टूबर को ये कॉल दी गई थी, बीच में हमारी मेंबर्स के साथ डिस्कशन में भी रहा। इसमें ये तीसरा स्विंग बनाए, एक ही कॉल थी कि 25 का स्टॉप लॉस, 26.50 का टारगेट। अगर आप जाके देखोगे तो आज तीसरी स्विंग थी, ये तीसरी दफ़ा इसने ये टारगेट हिट किया है। आज तो 27 के पास गया ये, तो आज तो उससे भी ज़्यादा गया, वरना एक बार 26.47, एक बार 26.50। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि स्विंग ट्रेड्स हम कौन से स्टॉक में करते हैं। हालांकि अगर उसूली तौर पे देखें पूरा अक्टूबर वो एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, मगर अगर आप उसका नेटशेल निकालें 3 स्विंग का तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? 3 रुपए मिलते हैं। और 25 रुपए वाले स्टॉक के लिए 3 रुपए कितने बनते हैं हिसाब लगा लीजिए आप। तो अगर आप टारगेटेड हैं तो 1 महीने में 12% आप कमा चुके हैं। तो ये मेरा मतलब यहाँ पर ये स्विंग्स से दिखाने का मतलब ये था कि आज जो मूव थी वो 3rd स्विंग थी। और देखिए नुक्ता नज़र अब भी तब्दील नहीं हुआ, स्टॉप लॉस वही 25 का है, ठीक है। सिर्फ कहा यह जा रहा है कि अब अगर लॉन्ग करना है तो 27 के ऊपर करना, यहाँ पे नहीं करना। 27 के ऊपर निकले लॉन्ग कर दो, और अब अगर ये 27 के ऊपर रुकेगा तो 28, 20 और 29, 25 को टारगेट करेगा। मतलब इस रेंज से बाहर हो जाएगा, जिस रेंज में पूरा अक्टूबर चला है उससे बाहर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि न सिर्फ ये कि कॉल भी आपके समझ आ रही होगी, और अगर आपको लगता है कि हमारी कॉल्स आपके किसी काम आती हैं तो अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे पुश करते हैं कि मैं आपको कितनी अपडेट दूं। क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स और मेंबर को तो दौरान सेशन भी अपडेट करते हैं। आप लोगों की जो एंथुजियाज़म होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो मुझे पुश करता है आपको अपडेट करने के लिए। तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। और अगर आप फॉरेक्स, कमोडिटीज़, किसी भी मार्केट में हमारी इनपुट चाहते हों, लाइव मार्केट या बिफोर मार्केट, तो हमारे दिए गए नंबर 0345 619 0443 पर रब्ता करें। शुक्रिया।